अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक्चुअली दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द व्हाट टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द एग्जाम्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिनमें हमें लग रहा है कि बाबा इन टॉपिक्स में से मतलब क्वेश्चन आएगा। फाइन, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आज सारा मतलब डिस्कशन होगा। स्टूडेंट्स यूजुअली लुक आफ्टर करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हम उनको कवर कर लेंगे, या कोई अभी तक मतलब किसी ने कम पढ़ा है, ठीक है, इफ़ ही और शी दैट स्टूडेंट कैन डू, मतलब वो क्वेश्चंस करेंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस डालेंगे, मे बी देयर आर हाई चांसेस कि बाबा वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो भी पिछले 5-10 सालों में मतलब क्वेश्चंस मतलब आए हैं, उनके बेसिस पे, मतलब जैसे वो वहाँ से आस्किंग करते हैं, उनके बेसिस पे वी कैन जज के व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द 12th क्लास की जो अकाउंटिंग है, उसके रिगार्डिंग ये हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वही उनकी बात करेंगे। अकाउंटिंग, 12th क्लास की अकाउंटिंग, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग एंड हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइन, हमें उन चीज़ों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किन टॉपिक्स को हम फोकस करेंगे। ठीक है, वर्बली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर नो टच करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, अगर हम अब एक पार्टनरशिप, हमारा जो पहला वाला यूनिट है, ठीक है, विच कैरीज 35 मार्क्स, हम इसको ऐसे समझ लेंगे, इसके 35 मार्क्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पहला चैप्टर आता है आपका। ठीक है, सेकंड आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड थर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर हम देखें रिकॉन्स्टिट्यूशन में, फिर बाकी सारी सिचुएशन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और फिर आपका फाइनल चैप्टर आता है जिसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। फाइन, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ यू विल गेन दी 35 मार्क्स। ठीक है, और इस साल आपके सिलेबस में थोड़ा सा रिडक्शन भी है, 15% तो आपके पास चॉइस मिलती है ज़्यादा। ठीक है, आप फ़ायदे में हो इसमें। ठीक, तो पार्टनरशिप में अगर हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, तो पार्टनरशिप के पहले चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन आई विल डिस्कस। लाइक थ्योरेटिकल पोर्शन में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड, उसके फीचर्स, कंटेंट, अच्छा ठीक है, और कैपिटल अकाउंट्स के डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फाइन, एंड थर्ड टॉपिक जो है, और थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर हम देखेंगे, ऐसे क्या प्रोविजंस ऑफ अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, अगर हमारी डीड या एग्रीमेंट साइलेंट होगा, जो कि सबको पता है, नथिंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट हम देंगे 6%। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सारी पता है, ये पर्टिकुलर थ्योरी आपको पहले चैप्टर से पढ़नी है पार्टनरशिप में। फिर रही बात, अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इंपॉर्टेंटली पास एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उन दोनों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। फाइन, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया पिछले साल भी, प्रोफार्मा ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, आप उसका स्पेसिमेन फॉर्मेट दीजिए। तो स्टूडेंट्स को तभी आएगा जब उनको पहले कैपिटल अकाउंट पे क्वेश्चंस उन्होंने किए होंगे, तभी जाके उनको मतलब कैपिटल अकाउंट्स के मतलब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स पे यूजुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्रॉफिट, या उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बना दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 4-5-6 क्वेश्चन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें पता है देयर आर ओनली फ्यू पॉइंट जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन अकॉर्डिंग्स टू द पार्टनरशिप डीड। तो मैं साथ साथ मतलब गाइड भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ, इससे इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट 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 लॉट। फाइन, तो उसमें आप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, जनरल रिजर्व्स की बात है, सैलरी की बात है, कमीशन की बात है, रिमेनिंग अवेलेबल प्रॉफिट की बात है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात है। बस इतनी ही है और कुछ भी नहीं। आपको इसमें जनरल एंट्रीज भी आनी चाहिए, और उसके बाद ट्रांसफर कैसे हम कैपिटल अकाउंट्स में करते हैं, उनमें भी जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। फाइन,
तो ये पहले बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, इंटरेस्ट इज सिंपल थिंग, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बेसिक चीज़ें हैं, यही बेसिकली सारी पार्टनरशिप है। हमें पार्टनर्स के, मालिकों के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। हमने 11th तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी होती है। यहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि जो प्रॉफिट आया उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यही सिचुएशन चल के हम पहले चैप्टर में डिस्कशंस करते हैं। रेस्ट टॉपिक आई डोंट थिंक सो इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने इसमें ये बोला पहले चैप्टर में, दिस इज एनफ आई थिंक, ठीक है, फाइन। एंड सेकंड चैप्टर अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि जब जब बिजनेस हम परचेज रनिंग करते हैं, सेल करते हैं, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन द पार्टनरशिप, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, आपस में कुछ भेदभाव, उसकी वजह से कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, सो एट दैट टाइम वी नीड टू वैल्यू द गुडविल। ये एक सिंपल चीज़ है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको 4 मेथड्स होते हैं, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, या आप जिसकी बात करो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, या तो एक्चुअली खाली एक एवरेज प्रॉफिट है, उसी के अंदर 2 प्रॉफिट्स आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम 3 मेथड्स भी कह सकते हैं। द बेस्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एंड सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट इक्वल आर टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ जो भी रिटर्न होगा 10 डिवाइड बाय 100, या जो भी रेट डिवाइड बाय 100 जो भी होगा, ठीक है। एंड कैपिटल को हम एसेट माइनस लायबिलिटी से भी निकाल सकते हैं, हमने ये पढ़ा है। और एवरेज प्रॉफिट से भी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल आप एवरेज प्रॉफिट से भी करेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कैपिटलाइजेशन आएगा, करना करो, लेकिन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गुडविल का मीनिंग आता है वहाँ पे थ्योरी में, या गुडविल के फीचर्स आपके पास आते हैं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन दूसरे चैप्टर में आता है। नाउ मूविंग टू द थर्ड चैप्टर ऑन ए सिचुएशन व्हाट वी कॉल रिकॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन, जो होती है जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है बिकॉज ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो सकता है, या आपस में हम लगता है चेंज करने वाले हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लगता है किसी पार्टनर को ज्यादा काम वो कर रहा है एंड ही डिजर्व्स मोर, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बिजनेस बंद नहीं होता है, और इसमें कॉमन चीजें ये होती है, एवरी टाइम वी हैव टू प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, every time we have to do the capital adjustment, every time we have to revalue the assets and liabilities, उसके लिए revaluation account, every time we have to do the treatment of goodwill fine, या treatment of reserves, या treatment of losses of profit जो हमने अभी तक distribute नहीं किए होते, एंड इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना पड़ता है, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है किसने कितनी गेन की है, किसने कितनी सैक्रिफाइस की है। तो इसमें क्वेश्चंस यूजुअली एक मेन फोकस पे आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट एंड एडमिशन। तो स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, सारी सिचुएशंस अंडरस्टैंड करेंगे। एडमिशन की जो 4 5 6 7 सिचुएशंस है, ठीक है, जब हमने पार्टनर कैपिटल आता है, नया पार्टनर, उसके साथ वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाता है, कभी नहीं लाता है, उस टाइम के जर्नल एंट्रीज है, तो जर्नल एंट्रीज पे बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे, और स्टूडेंट्स सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, ठीक है, अंडर द केस ऑफ एडमिशन एंड अंडर द केस ऑफ रिटायरमेंट, दोनों जगहों पे आप सीखेंगे न्यू प्रॉफिट रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या हम गेनिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइन। तो उसमें सबको सब फॉर्मूलाज पता है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल ओल्ड माइनस न्यू, पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलता है, गेनिंग रेशो इज पहले अब न्यू माइनस ओल्ड, ठीक। तो हमने ये चीजें सीखी है, आप इसमें मैंने एडमिशन में देख स्टूडेंट्स को सिखाया भी है, देयर आर ऑफ सिचुएशन, फ्रॉम सिचुएशन, सर्टेन सिचुएशन, वो हमने सीखी है, उनको आपको जज पूरा अच्छे से पढ़ना है। उनमें से क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स वाले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से 4 मार्क्स वाले। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, उसके ऊपर जर्नल एंट्रीज आती है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट के खाली एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन करके दिया होगा, और आपके पास एक सिचुएशन आएगी, आपको सिर्फ कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तीसरे चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे दिखाया गया होता है कि क्लोज करने हैं हमें वो अकाउंट्स और नॉट क्लोज करने, तो हमें पता है क्या करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं क्लोज करना है तो आपको बाज़ाब्ता सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालना है, देखना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 से, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जिससे 2 साल क्वेश्चंस लगातार आए हैं। एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, गेनिंग रेशियो, दोनों में रिटायरमेंट इसमें, ठीक है। डेथ में क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइन,
डेप्थ में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो आपको डेप्थ पे सिंगल अकाउंट एग्जीक्यूटिव अकाउंट तक बनाना है, आपको डिसीजन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें आप जर्नल एंट्री सीखेंगे, फाइन। उसके बाद आपका अगर हम देखेंगे डेप्थ के बाद हम अगर आगे जाएंगे तो रेजोल्यूशन में जाएंगे, और जो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है उसमें थ्योरी आ सकती है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, ठीक है। आपको व्हाई वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, फाइन। या व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, फाइन। ये स्मॉल सी थ्योरी आ सकती है, ठीक है। रेस्ट न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, फाइन। न्यूमेरिकल मतलब जर्नल एंट्रीज ज्यादा आएगी, तो स्टूडेंट ज्यादा फोकस जर्नल एंट्रीज पे करेंगे। एंड रेजोल्यूशन ऑफ फर्म की अगर हम बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म, उसमें डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स को बेचते हैं, उनसे पैसा लाते हैं, फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, फिर कुछ बचा तो पार्टनर्स को देते हैं, अगर कम पड़ गया तो पार्टनर्स खुद लाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज टेक और वो खुद से लाएंगे, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी केस है, तो बाज़ाब्ता उसमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनता है, और लास्ट में इक्वल होता है। तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल डिफरेंस आ जाएगी, क्वेश्चन थ्योरेटिकल उसमें और एक आ सकता है, मोड्स ऑफ रेजोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। या अंडर सर्कमस्टांस आप बताइए जिसकी वजह से मतलब रेजोल्यूशन होता है, वो बुक पे भी है, आपके पास थ्योरी है, वो थ्योरी आ सकता है इसमें से। या डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बेसिकली पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेन फोकस करना है। और इंपॉर्टेंट चीज रेजोल्यूशन में मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज आपसे पूछी जाती है, तो वो आप अच्छे से करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट पे जितनी भी जनरल एंट्रीज आती है वो आप करेंगे, फाइन। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स की अगर बात करेंगे, उसमें 4 फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में, मतलब जनरल एंट्रीज उस पर भी रहेंगी। रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमियम कॉल्स इन एरियाज वाला वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो उनमें से क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, तो आपको वो मतलब पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसमें 4 फीचर क्या होता है, उसका मीनिंग आएगा, कॉल्स इन एरियाज का मीनिंग आ सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग, शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स का मीनिंग, प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप्स का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, फाइन, वो आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी आ सकता है, फाइन, ओके। राइट टू इश्यू थ्योरी आ सकता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आपका थ्योरी आ सकता है, फाइन। तो आपका बैलेंस शीट का प्रोफार्मा आ सकता है, स्पेसिमेन फॉर्मेट आ सकता है, वो आपकी थ्योरी उसमें मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन में वैसे आ सकता है। तो न्यूमेरिकल भी मैंने बोले, क्वेश्चंस भी बोले। डिवेंचर्स की बात करें, डिवेंचर्स में भी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स से प्रीमियम में से क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइन। आपके रिडम्पशन और इश्यू की एंट्रीज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फाइन। जो आपके बुक्स में अवेलेबल है उन पे आप क्वेश्चंस करेंगे, जनरल एंट्रीज आपसे पूछी जाएगी, फाइन, ओके। उसके बगैर आपका मतलब अदर देन कैश, डिवेंचर्स इशूड अदर देन कैश पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस पे आप करेंगे जनरल एंट्रीज, फाइन, वो क्वेश्चंस आप करेंगे। थ्योरी अगर देखेंगे तो डिवेंचर्स के टाइप्स आप कीजिए, फाइन, और आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के मेथड्स आप पढ़िए, उसमें कन्वर्जन ऑफ इनटू इक्विटी में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, फाइन। या तो आपके पास आएगा एक सिंपल सा क्वेश्चन, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, इस साल में भी बनता आएगा। और एक क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, वो भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, उस पर जनरल एंट्रीज भी अगर आप सीखेंगे वो भी अच्छा रहेगा, फाइन। तो रिडम्पशन पे एक इंपॉर्टेंट वही है, कन्वर्जन इनटू इक्विटी, ज्यादातर मैं फोकस करूंगा, और मेथड्स क्या है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर जाएंगे, उनकी स्पेसिमेन फॉर्मेट अगर आपको आता है, उसकी सिग्निफिकेंस आपको आनी चाहिए, थ्योरी में लिमिटेशंस आपको आनी चाहिए, रेशोज में आपको रेशो का मीनिंग पता होना चाहिए। फिर रही बात रेशोज में कौन कौन से रेशो करेंगे, मतलब लिक्विडिटी रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें करंट रेशो एंड क्विक रेशो पे आप क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप सॉल्वेंसी रेशो पे भी क्वेश्चन करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशो पे क्वेश्चन करेंगे, आया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे आप करेंगे, एक्टिविटी रेशो में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पे क्वेश्चन आए हैं, फाइन, ओके। आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप न्यूमेरिकल आज तक आया है, फाइन। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे भी न्यूमेरिकल आया है, तो इन पे आप न्यूमेरिकल करेंगे, कम से कम लीस्ट इतना आप करेंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिनिमम आप थ्योरी करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड लिमिटेशंस जो भी है, फीचर्स है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यूजुअली न्यूमेरिकल आता रहता है, वो आप एक न्यूमेरिकल उसमें से करेंगे। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया, जिससे एक स्टूडेंट मतलब थ्योरेटिकल एज वेल एज मतलब प्रैक्टिकल जहाँ जहाँ से आएगा, तो आई थिंक सारा पेपर इसमें से मतलब सम अप ऑलमोस्ट हो जाएगा। 70 80 90% आई गेस 100 चांसेस भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कितने किसको आएंगे, डीप कितना पढ़ा होगा,
तो अगर मुझे इसमें कुछ भूल भी गया होगा, आई होप स्टूडेंट्स अपनी जगह भी मतलब एनालाइज करके मतलब अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे. I hope this video will definitely help with all the 12th class students, and best of luck for your exams. Thank you very much.